समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी, भजिया, ये सब सारी चीज़ें तो रमज़ान में हम लोग ज़रूर बना लेते हैं। लेकिन आज हम कुछ मज़ेदार सा, यूनिक सा और एकदम नई सी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे, जो आपके घर में बच्चे बड़े सभी की फेवरेट में से ये एक रेसिपी बन जाएगी। यकीन माने इतने मज़े का ये बनता है ना कि सब आपसे एक बार इसकी रेसिपी तो ज़रूर पूछेंगे। ये रेसिपी मेरे घर में बच्चे बड़े सबकी फेवरेट है। अगर आप सोच रही होंगी कि ये तो बड़ा मुश्किल है, तो आप लोगों के साथ में एक ऐसी मज़े की ट्रिक बताऊंगी जिसे आप घंटों का काम मिनटों में बनाकर तैयार कर सकती हैं। और एक ही चिकन के कीमे से मैं आपको 2 रेसिपी बताऊंगी। बहुत ही मज़े की दोनों रेसिपी बनकर तैयार होती है। और सबसे ख़ास बात कि आप इसे एक बार पूरे रमज़ान के लिए बनाकर स्टोर करके रख सकती हैं। जब दिल चाहे, जब मन चाहे, बस झटपट निकाल लें और आप इसे फ्राई कर लें। और घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ आपके घर में, आपके किचन में ही अवेलेबल होंगी। बहुत ही मज़े की और आसान सी रेसिपी है। तो फिर चलें हम बनाना शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। ये स्नैक्स ना मेरी भी फेवरेट है। एक तो ये मुझे पसंद भी है और दूसरी ये मुझे बनाना बड़ा ही आसान लगता है। तो मैं ना हमेशा इसको बनाना ज़रूर पसंद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फरहा और रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ देखें, हमने ले लिया है लगभग 1 किलो चिकन। ये बोनलेस चिकन है, यानी कि बिना हड्डी वाला चिकन। हमने क्या किया है, पहले अच्छी तरह से हमें इसको नींबू डाल करके धो लेना है और इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हमें निकाल लेना है छन्नी में डाल करके। हमें पानी बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं रहने देना है। तो बस नॉर्मली हमें इसका कीमा ही बनाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह का चॉपर ही चाहिए। आप चाहें तो इसे मिक्सी जार में भी डाल करके आराम से इसका कीमा बना सकती हैं, क्योंकि चिकन जो है ना वो बड़ा ही सॉफ्ट होता है। तो मिक्सी में भी बहुत आसानी से इस तरीके से आप कीमा बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो देखिए, एकदम फाइन सा हम इसका कीमा बना लेंगे। और अगर आपके पास रेडीमेड कीमा हो तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने ना इसे बहुत अच्छी तरह से कीमा बनाना है। आप देख पा रही होंगी कीमा बनाने के बाद इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने गोश्त का जो भी एक्स्ट्रा पानी था उसे अच्छी तरह से हमने निकाल दिया था। और अब यहाँ पे कीमे को डाल देंगे एक बड़े से बर्तन में और फिर उसी चॉपर में हम डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पे 2 बड़ा साइज का हमने प्याज लिया है। तो हमें इसको एकदम बारीक काट करके लेना है। आप चाहें तो इसे नाइफ की मदद से या फिर हैंड वाला जो चॉपर आता है ना, उसमें भी डाल करके आराम से इसको इस तरीके से बारीक काट सकती हैं। पर ये इस तरह से जब हम चॉपर में डाल लेते हैं ना तो काम बड़ा जल्दी सा हो जाता है, फटाफट हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको चॉपर में ही कर लिया था। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस तरह से एकदम बारीक और नाइफ से, यानी कि चाकू की मदद से काट लें। और साथ में हम डाल देंगे 10 से 12 एकदम बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पे मिर्च आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमने ना इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी और भी सारी चीज़ें डालेंगे इसमें। तो प्याज भी हमने अच्छी क्वांटिटी में डाली है तो काफ़ी इसका जो है क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही किया है। और साथ में हम डाल देंगे 1 टमाटर। इसे भी हमने इस तरह से बारीक काट करके लिया है और इसका बीज को हमने निकाल दिया था। और 2 छोटा चम्मच के करीब डाल देंगे अक्खा ज़ीरा और 2 छोटे चम्मच के करीब ही हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने ना बारीक काट करके ही लेना है। और अब साथ में हम डाल देंगे 2 छोटा चम्मच के बराबर काली मिर्च का पाउडर। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो अब काली मिर्च यहाँ पे ज़रूर ऐड करेंगी। और अब 2 छोटा चम्मच के बराबर हम डालेंगे चिकन मसाला। और अगर आपके पास चिकन मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे 2 छोटा चम्मच गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी कि गरम मसाला पाउडर। और अब साथ में मैं डाल रही हूँ एरोमेट पाउडर। ये ना टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर ले, ना हो तो आप इसको स्किप करके भी बना सकती हैं। टेस्ट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। और अब देखिए, साथ में हम डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच के बराबर विनेगर। और अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पे 2 नींबू का रस भी ऐड कर सकती हैं। 2 छोटा चम्मच के करीब हमने डाल दिया है नमक। नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डालें। और अब डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच गरम तेल। तेल को हमें यहाँ पे गरम करके ही डालना है। और साथ में डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तो धनिया डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, अच्छी खासी क्वांटिटी में हम धनिया डालेंगे।
तो बड़े मज़े का फ्लेवर आएगा हमारे नाश्ते में। और अब हमने यहाँ पे ले लिया है 4 स्लाइस ऑफ ब्रेड, यानी कि 4 ब्रेड के स्लाइस हमने ले लिया है और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। ज़्यादा ओवर पानी नहीं डालना है, लगभग आधा कप के बराबर हमने इसमें पानी डाला है और 1 से 2 मिनट हमें इसे इसी तरह से छोड़ देना है ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। और बस उसके बाद इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से देखें, हमें ना इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे निचोड़ करके हमें निकाल लेना है। तो अच्छी तरह से आप इसको मुट्ठी में इस तरीके से दबा दबा करके इसका पानी पूरा आपको निकाल लेना है। यकीन माने आप ना बस एक बार इसको बना कर देखिएगा। मेरे घर में ना सबको बहुत पसंद आती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके भी घर में ना सबको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी था उसे हमने इस तरह से निकाल लिया है। अब ये ब्रेड हमारा बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो थोड़ा सा मैं इसको हाथों से हल्का सा मैं मसल लूँगी। ये ब्राउन वाला पार्ट है ना, आप नहीं भी निकालेंगी ना तो भी चलेगा, इससे कोई भी टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा और ना ही आपका कलर ख़राब होगा। तो अभी चले इस ब्रेड को भी मैं डाल देती हूँ अपने कीमे में, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डाल करके रखी हैं। आप लोग ना कोशिश करेंगी कि बर्तन थोड़ा सा बड़ा ले ताकि मिक्सिंग करने में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। आप चाहें तो इसका आधा कर लें, आप चाहें तो आधे का आधा कर लें, यानी कि 250 ग्राम से चिकन से भी आप इसको बना सकती हैं। बस चीज़ें आप उसके हिसाब से ऐड कर लेंगी और इसे खूब अच्छी तरह से मसल के, जैसे हम आटा वगैरह लगाते हैं ना, बस उस तरह से हमें इसको खूब बढ़िया से मिक्स करना है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 से 3 मिनट इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी आज की आप लोगों को कैसी लग रही है? इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो, मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए ये रेसिपी नई है या नहीं है वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। हमें हमेशा आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार होता है और यकीन माने हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमें प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं। तो और आप लोग हमें कहाँ से देख रही हैं तो प्लीज़ अपना नाम, अपनी जगह का नाम हमें ज़रूर बताया करें ताकि मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकूँ। और अब यहाँ देखिए हम एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने ले लिया है 2 बड़ा चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लोर और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें इसका एक पतला सा घोल बनाकर तैयार करना है। आप चाहें तो इस कॉर्नफ्लोर की जगह अंडे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन जब हम कॉर्नफ्लोर लेते हैं ना तो एक क्रिस्पी सा हमारा नाश्ता बनकर तैयार होता है। और साथ में हमने इसकी कोटिंग के लिए ले लिया है लगभग आधा कप के बराबर मैदा और ये है हमारा ब्रेड क्रम, जो कि हम लोग ज़्यादातर नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इन सारी चीज़ों को पहले साइड पे रखते हैं और अब हम यहाँ पे ले लेंगे एक नॉर्मल प्लास्टिक। कोई सी भी प्लास्टिक आप ले लें, आपके घर में जो भी सब्ज़ी वगैरह के लिए आता है, कोई भी नॉर्मल प्लास्टिक आप ले लें और उसके ऊपर अच्छी तरह से तेल लगा लें और हाथ में भी थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे ताकि ये हाथों में चिपकेगा नहीं। और बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और इसे अच्छी तरह से हम पहले गोल कर लेंगे और बस इसको बीच में इस तरह से डालना है और इसे इस तरह से मोड़ना है और बस हल्का सा हम इसको प्रेशर देंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, बस देखें थोड़ा सा 2-3 फिंगर से बस हल्का सा आप इस तरह से आप इसको राउंड करेंगे ना, एकदम आराम से आपको शेप आ जाएगा। यानी कि बड़ी ही आसानी से और एकदम परफेक्ट तरीके से आपको इस तरह से साइज़ अपने आप ही मिल जाएगा। और अगर अब हम यहाँ पे इसके साइज़ की बात करें तो ये फिंगर के साइज़ में हमने इसे बनाकर इस तरह से तैयार करना है। बहुत ज़्यादा हमें इसको बड़ा नहीं रखना है, बस फिंगर के साइज़ में हम इस तरह से बनाते हुए चले जाएंगे। और एक ही मिक्सचर से मैं आपको 2 तरह से बनाकर दिखाऊंगी। एक तो हम बिना चीज़ के बनाएंगे और एक दूसरा हम आपको और चीज़ के साथ में भी बनाकर बताएंगे। कोई भी फटेगा नहीं, कोई भी आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, झटपट आप इसको इस तरह से बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो देखा आपने, है ना बड़े ही मज़े का और बड़ा ही आसान सा तरीका इसे बनाने का। अगर हम हाथ से इसे डायरेक्टली इस तरह से लंबा लंबा करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा समय हमें लगेगा, लेकिन जब इस तरह से हम करते हैं ना तो मिनटों में हमारा काम हो जाता है। अभी यहाँ देखिए मैं आपको चीज़ वाले कबाब बनाकर दिखा रही हूँ। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा इसका कीमा लेना है और इस तरह से प्लास्टिक के ऊपर से हल्का हल्का हम हाथ फेरेंगे तो ये आराम से इस तरह से फैल जाएगा। और बस यहाँ पे हम बीच में चीज़ डाल देंगे। मैं तो यहाँ पे क्यूब्स वाले आते हैं चीज़ ना, वो मैं डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे स्लाइस वाले हो तो वो भी डाल सकती हैं, या फिर अगर आपके पास ब्लॉक्स वाले हो तो इस तरह से फिंगर के शेप में लंबा लंबा काट करके भी आप इस तरह से डाल सकती हैं, तो वो भी आपके लिए बड़ा आसान होगा।
लेकिन मेरे पास इस तरह का क्यूब्स में ही था, तो मैंने इसी से इस तरह से बनाकर हमने तैयार कर लिया। देखा कितने आसानी से इस तरह से शेप में ये आ गया है। तो अब ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इसे बिना चीज़ के बनाकर तैयार करें, या फिर अगर आपको चीज़ पसंद हो, जिनका फेवरेट होता है चीज़, तो उनके लिए बड़ी मज़े की रेसिपी है। इस तरह से हम प्लास्टिक के साथ में बनाते हैं ना, तो एक फ़ायदा तो ये होता है कि हमारे हाथों में चिपकता नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि बहुत जल्दी फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। तो देखें इसी तरह से हमने सारे को बनाकर तैयार कर लिया था। और अब क्या करेंगे, एक एक इस तरह से हमारी कबाब लेंगे, और हमने जो आटा रखा था यानी कि मैदा, तो मैदे में हम इसे अच्छी तरह से पहले रोल कर लेंगे। उसके बाद जो हमने कॉर्नफ्लोर का इस तरह का मिक्सचर बना के रखा था, उसमें हम इसको इस तरीके से डीप करेंगे, और इसका जो भी एक्स्ट्रा मिक्सचर है उसे हमें इस तरह से निकाल लेना है। और अब डाल देंगे हम इसको ब्रेड क्रम्ब में। तो ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए बड़ी ही आसान चीज़ है। आप यहाँ पे 8 से 10 ब्रेड लें और इसे मिक्सी में हल्का सा आपको घुमाना है। बहुत ज़्यादा ब्रेड को हमें बारीक नहीं करना है। और आप चाहें तो उसको सुखा लें, या फिर आप चाहें तो फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि आपके ब्रेड क्रम्ब तो हल्का कलरफुल है, यानी कि येलो कलर में है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इस तरह का ब्रेड क्रम्ब बनाना है, तो जब आप मिक्सी में थोड़ा सा चलाएं ना ब्रेड क्रम्ब को, तो उसी टाइम आपको थोड़ा सा हल्का सा कलर मिक्स कर देना है। उसके बाद ब्रेड क्रम्ब को आप सुखा लें। तो इस तरह का रेडीमेड जैसा, जैसे हम बाज़ारों से पैकेट वाले ब्रेड क्रम्ब खरीद कर लाते हैं ना, तो उस तरह का आपका तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से हमें ना सारे को बनाकर तैयार करना है। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले हमें मैदे में अच्छी तरह से रोल करना है, उसके बाद कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है उसमें हमें इसको डीप करना है। उसके बाद हम ब्रेड क्रम्ब में इसको अच्छी तरह से कोट करेंगे। और हाँ, अगर आपके पास इस तरह की स्टिक नहीं है, तो आप यहाँ पे टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें, तो अगर आपके पास इस तरह का स्टिक हो तो आप वो इस्तेमाल कर ले, और अगर नहीं है तो आप टूथपिक में भी थोड़ा सा इसका साइज़ आप छोटा रखेंगी, लेकिन बड़े ही आसानी से हो जाएगा। और अगर आपको वो भी नहीं करना है, तो आप आराम से इसे बिना स्टिक के भी बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो देखिए इस तरह से हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे स्टोर करने के लिए डायरेक्टली ट्रे के साथ में ही हमें इसे फ्रीज़र में रख देना है ओवरनाइट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा ना, तो हमें इसको स्टोर करने में आसानी होगी। तो चलिए, उसे तो मैंने डाल दिया है फ्रीज में। अब मैं आपको थोड़ा सा फ्राई करके भी दिखाती हूँ। अगर इस तरह का स्नैक्स मैं बनाऊँ और आपको फ्राई करके ना दिखाऊँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो देखिए इसको, तेल को हमें ना थोड़ा सा मीडियम गर्म करना है, और एक एक करके इस तरह से नाश्ते हम डाल देंगे अपने कबाब, और इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से चारों तरफ घुमाते हुए अच्छा सा कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। इस रेसिपी की सबसे मज़े की बात यह है कि आप इसे बनाकर स्टोर करके भी रख सकती हैं, और जब मन चाहे आप इसे निकाल कर फ़ौरन फ्राई कर सकती हैं। तो देखिए अच्छी तरह से हमने चलाते हुए अच्छा सा कलर आने तक इसको फ्राई कर लिया है। और अब इसका जो भी एक्स्ट्रा तेल है उसे हमें निकाल लेना है छन्नी की मदद से। फ्राई करने के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए किसी भी छन्ने में ही छोड़ दें। उससे क्या होगा कि ये ना लंबे समय तक इस तरह से क्रिस्पी बना रहता है। और अब लीजिए, क्या ही मज़ेदार सा हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इससे क्या होगा, मेरी हर आने वाली इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। और जिन फ्रेंड्स ने हमें पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ देखिए, ये कल की वीडियो है, यानी कि एक दिन के बाद की वीडियो है। ये अच्छी तरह से हमारे जो कबाब है वो हार्ड हो गए हैं, यानी कि फ्रीज़ होने के बाद ये हार्ड हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे या तो आप ज़िपर प्लास्टिक में पैक करके रखें, या फिर कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें और उसे अच्छी तरह से लॉक करके रखें, और जब मन चाहे आप इसे फ्राई कर लें। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।